नमस्कार। सासाराम के मध्य में स्थित सलीम शाह सूरी तालाब से अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर अभी जो भी अतिक्रमण के दायरे में लाकर इसे बाधित करने की कोशिश की गई थी, उसी अतिक्रमण को हटाने का कार्य प्रशासन की ओर से प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ पर करीब 20 रोज पहले डीएम आए हुए थे और डीएम के आने के बाद यह जानकारी मिली कि बहुत से लोगों के द्वारा इस तालाब को अतिक्रमित करके रखा गया है, जिसके बाद उन्होंने अंचलाधिकारी को निर्देशित किया कि इस तालाब से जल्द जो अतिक्रमण का मामला है उसे खत्म कराया जा सके। और इसीलिए अभी सासाराम के अंचलाधिकारी जी यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से तमाम अवैध मकानों को गिराने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सोचिए कि सलीम शाह तालाब को सुंदर और पर्यटकों के लिए आकर्षित बनाने के उद्देश्य से बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था, लेकिन इस प्रयास को अमली जमा पहनाने का काम रोहतास डीएम नवीन कुमार के द्वारा किया गया। देखिए यहाँ पर गेट बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यहाँ सामने में गेट दिखाई पड़ रहा है और इस गेट के बनने के बाद से यहाँ का जो नज़ारा होगा वो भव्य होगा और इस नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। जिस हिस्से में यह तालाब फैला हुआ है और जिस दायरे में फैला हुआ है, इस तालाब का जीर्णोद्धार कर दिया जाए तो वाकई में सासाराम शहर में पर्यटकों के आने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। और इसीलिए जिला प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि इस तालाब को जितने लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके रखा गया है उनको यहाँ से हटाया जाए और तालाब के जीर्णोद्धार के दिशा में कार्य प्रारंभ कराया जा सके। ये भव्य जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है तालाब का, ये यहाँ पर कुछ लोग बताया करते थे कि इस तालाब से पहले लोग खाना भी बनाया करते थे, इस तालाब के पानी का उपयोग पीने के लिए किया जाता था, लेकिन अब ये इस तरह से दूषित हो चुका है कि तालाब से जो बदबू आती है उस बदबू से इस क्षेत्र के लोग परेशान होते हैं। इसके पीछे का कारण है कि बहुत से लोगों के द्वारा पानी को जो गंदा पानी है इसी में लाने का काम किया जाता है। और इसीलिए जिस तालाब के पानी को लोग कभी पिया करते थे, अभी उस तालाब के पानी के पास जाना भी लोग मुनासिब नहीं समझते हैं। देखिए हमारे साथ अंचलाधिकारी सर हैं, इन्हीं से समझते हैं कि सर आज बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है, पूरा अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। सर कहाँ तक हटेगा अतिक्रमण? ये सलीम शाह मकबरा जो है, जो अभी सासाराम शहर में आप लोग देखते होंगे कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा जितना सुंदर बनाया गया, उसी तरह से बिहार गवर्नमेंट इसको अपने प्लानिंग के अंतर्गत इसको डेवलप कर रही है। इससे पूरे मकबरा के चारों तरफ से पाथवे बनेगा और उसकी घेराबंदी करनी है। जितना भी सलीम शाह मकबरा का लगभग 52 बीघा का यहाँ पे ज़मीन है, उसको पूरा हम लोग घेराबंदी कर रहे हैं और इसको विकसित किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसी सिलसिले में जो भी मकान इसमें अतिक्रमण में पाया जा रहा है उसको नोटिस करके अतिक्रमणवाद चला करके उसको हटाया जा रहा है। सर अभी कितने अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है? अभी अतिक्रमणकारी यहाँ पे 28 अतिक्रमणकारी हैं, उनके विरुद्ध नोटिस जारी किया जा चुका है और कार्रवाई भी की जा रही है। पत्र 1 और 2 दोनों में नोटिस हो गया और इनका फाइनल डेट आज था। आज से पहले इनको अगर किसी तरह की अपील करना था तो वो कर सकते थे, इसमें किसी ने भी कोई अपील नहीं किया है। लगता है कि बहुत से लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जो अभी प्रशासन की नज़र जो अभी पड़ रही है उसके अनुसार। यहाँ पे हमारे जिलाधिकारी महोदय भी आए थे और इसको देख करके गए लगभग आज से 15-20 दिन पहले, और पूरे उनके आदेश के अनुसार ये सब अतिक्रमणवाद चला करके इसको हटाया जा रहा है। विरोध भी किया जा रहा है लोगों के द्वारा? नहीं, जिन लोगों का अब कुछ लोगों का कहना है कि हमारा घर नहीं है तो उनके लिए वो अंचल में आकर के मिल सकते थे और वो अपना दे सकते थे कि हमें बंदोबस्ती किया जाए। अभी तक कोई ऐसा एप्लीकेशन आया नहीं। अगर अभी भी कोई देखेंगे तो हम लोग अगर बेघर होंगे, लैंडलेस होंगे, तो उनको जो सरकार के अंतर्गत जो नियम के आधार के पर हम लोग बंदोबस्ती का करेंगे। हम लोग उनको, ऐसा नहीं है, सरकार सबका ख्याल रखती है। जो नियम के अंतर्गत आएगा तो उनको भूमिहीन है तो उनको भूमि का व्यवस्था कराया जाएगा। देखिए सासाराम अंचलाधिकारी हैं, अतिक्रमण हटाने से पहले जिला प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया कि भाई आप अगर अतिक्रमण किए हैं तो उसको खाली कर लीजिए, नहीं तो अतिक्रमण हटाने का काम जिला प्रशासन की ओर से शुरू किया जाएगा। और जिनको नोटिस दिया गया है, शायद उस नोटिस का जवाब या उस नोटिस के तहत जिनके स्तर से अतिक्रमण हटाने का काम नहीं किया गया, अब उन्हीं अतिक्रमण को हटाने का कार्य जिला प्रशासन की ओर से शुरू हो चुका है। जिला के जिस तालाब को, चूँकि ये एक ऐसा तालाब है जिस तालाब का सौंदर्यीकरण कर दिया जाए तो वाकई में एक अजूबा तालाब है और इस अजूबे तालाब में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। और इसी उद्देश्य से इसको एक मानस पटल पर लाने के लिए जिला प्रशासन से लेकर बिहार सरकार तक की कोशिश है कि इसको न केवल सुंदर बनाया जा सके, बल्कि इसको कुछ इस तरह से इसमें काम किया जाए जिस कार्यों के आधार पर पर्यटक आकर्षित हों और सासाराम में जो खूबसूरती दिखाई पड़ रही है। हाँ क्या सर?
ये जो सौंदर्यीकरण का ही पार्ट है, ये शेरशाह सलीम का जो मकबरा है उसका एंट्रेंस गेट होगा, आप दिखा सकते हैं। ये एंट्रेंस का काम शुरू हो गया है, इसमें जो बाउंड्री वॉल का भी काम शुरू हो गया है। ये जब गेट बन जाएगा उसके बाद इस साइड से बाउंड्री वॉल शुरू होते हुए पूरा इसको घेराबंदी करना है। तालाब का बैरिकेडिंग होगा पूरी दीवार से पूरा हो जाएगा। जिस तरह से शेरशाह सूरी का मकबरा है, अंदर में जाने के यहाँ भी विजिटर्स आएंगे, देखेंगे सारा चीज, सारी सुविधा यहाँ भी उसी तरह का होगा जिस तरह से शेरशाह सूरी का मकबरा है। सलीम शाह का भी मकबरा उसी तरह से डेवलप किया जा रहा है। देखिए प्रशासन की इच्छा शक्ति क्या बता रही है, यही बता रही है कि आखिर जो धरोहर है उस धरोहर को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी है, और इन्हीं जिम्मेवारियों को निर्वहन करते हुए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और जो अंचलाधिकारी हैं, आखिर जो ये गेट बनाए जा रहे हैं किसके लिए बनाए जा रहे हैं, आज ये हैं कल चले जाएंगे, लेकिन जो गेट बन रहा है, जो खूबसूरती यहाँ दिखाई पड़ेगी सासाराम के लोगों के लिए दिखाई पड़ेगी। सासाराम के लोग यहाँ आकर इस खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थ में आकर कुछ लोगों के द्वारा अगर इस तरह के काम किए जा रहे हैं, बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्हें सोचना चाहिए कि उनके धरोहर को सुरक्षित रखने का कार्य प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, तो उसके लिए सहयोग हमारे स्तर से भी होना चाहिए। तभी उनके सासाराम शहर का विकास होगा और तभी उनके सासाराम शहर का नाम होगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।